हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है भेदभाव। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। नीतू ने पर्दे के पीछे से झांक कर देखा। सब खाना खा रहे थे। वह उदास हो गई। उसे काफ़ी भूख थी, लेकिन उसका मन मचल रहा था। पर वह चुप थी और अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी सास ने उसे आवाज़ लगाई, अरे नीतू, दामाद बाबू के लिए थोड़ी सी खीर तो ले आओ। खीर सुनकर उसके गालों पर आंसू मोतियों जैसे चमकने लगे। अपने मायके में वह एक साथ 4 कटोरी खीर पी जाती थी। उसके घर वाले उसके सारे नखरे सहते थे। यह नहीं खाऊंगी, वह नहीं चाहिए, ये तीखा है, वो ज़्यादा खट्टा है, मीठा कम है, जाने क्या क्या। पर अब वह 4 दिन पुरानी रोटियां भी हंसकर खा लेती थी। उसकी सास कमला ने उसे समझाया था, बहू, तुम्हारे घर का तो पता नहीं, पर हमारे यहाँ पर पहले घर के मर्द और बच्चे खाते हैं, फिर औरतें खाती हैं, और घर की बहू तो सबसे आखिर में खाती है। नीतू सोचा करती थी, इस भूख को यह रीति रिवाज कौन सिखाए। यह तो किसी की कुछ नहीं सुनता। एक बार नीतू ने फ्रिज में पड़ा एक डिब्बा देखा। उसने जब खोला तो देखा उसमें गुलाब जामुन। जैसे ही वह एक टुकड़ा मुंह में डालने वाली थी, तभी पीछे से उसकी सास ने टोकते हुए कहा, बहू, बुरा मत मानना, गुलाब जामुन अंकित को बहुत पसंद है। हम तो औरतें हैं, कुछ भी खा लेंगी, ना मिले तो भी कोई बात नहीं। नीतू अपने घर की राजकुमारी थी। उसे घर में कभी भी कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के लिए ना नहीं कहा गया। पर यह तो ससुराल था। अपना दर्द छुपाते हुए नीतू ने डिब्बा वापस फ्रिज में रख दिया। उसका आत्मसम्मान भी नहीं माना कि उसे वह गुलाब जामुन खाए। आज का दिन है जब वह भूख से बेहाल है, पर अपनी भूख जाहिर भी नहीं कर सकती। नीतू खीर का बर्तन लेकर बाहर आई। वह नकली हंसी लेकर सबको खीर परोसने लगी। उसकी हंसी के पीछे का दर्द कोई नहीं देख सकता था। उसका पति अंकित भी कभी वह दर्द भाप ही नहीं पाया। नीतू की सास बोल पड़ी, अरे नीतू, दामाद बाबू को थोड़ी और खीर दो। नीतू ने खीर परोसी और पानी लाने के लिए बहाने अंदर चली गई। नीतू माँ की तस्वीर पकड़कर खूब रोने लगी। भूख लगी है माँ, आपकी बहुत याद आ रही है। नीतू ने कभी अपने घर में इस भेदभाव की बात नहीं बताई थी। दामाद के लिए ढेरों पकवान और बहू के साथ ये व्यवहार, उसके घर वाले दुखी हो जाए। उन्होंने बड़ी शान से उसकी शादी करवाई थी। अगर उन्हें पता लगता कि उनकी इकलौती बेटी के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, उनका दिल टूट जाता। नीतू की पसंद नापसंद का किसी को पता भी नहीं था। अंकित बुरा नहीं था, पर उसकी परवरिश ऐसे घर में हुई थी जहां औरतों के लिए अलग मर्यादा थी। अंकित बिल्कुल अपने पिता जैसा था। नीतू को उसकी सास को देखकर हैरानी होती थी। भला एक औरत क्यों दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ सकती? क्यों वह दूसरी औरत के लिए बदलाव नहीं लाने की कोशिश कर सकती? नीतू की सास कमला और ससुराल वाले चाहते थे कि वह बिल्कुल कमला जैसी ही बन जाए। नीतू कोशिश भी कर रही थी, पर वह माँ बनने वाली थी। उससे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसका 7वां महीना चालू था। उसने अपने हाथ से माँ की तस्वीर हटाकर सोनोग्राफी की रिपोर्ट पकड़ते हुए कहा, भगवान, मुझे बेटी ना देना। उसने अपने पेट को स्पर्श किया तो उसे ऐसा लगा जैसे उसका बच्चा कह रहा हो, माँ, मुझे भूख लगी है। नीतू इसी सोच में डूबी थी कि अचानक उसका फ़ोन बजा और उसने जल्दी से फ़ोन उठा लिया, मानो वह इसी का इंतज़ार कर रही थी। माँ, आपको कैसे पता चल जाता है? पगली, कैसी है तू? समय पर खाना तो खा रही है ना? तेरे लिए लड्डू बनवा रही थी, तभी तेरी याद आ गई। दामाद बाबू ने काम वाली तो रखवाई है ना? बस तू सेहत और खान पान पर ध्यान दे। मुझे तो तेरे जैसी प्यारी सी गुड़िया ही चाहिए। माँ की बातें से सुनकर नीतू रो पड़ी और मानो जैसे उसके दिल से आवाज़ निकली, भूख लग रही है माँ। क्या हुआ मेरी बच्ची? उन लोगों ने कुछ किया क्या तुझे? तूने खाना क्यों नहीं खाया? तू कुछ छुपा रही है क्या? मैं ये जान गई थी, पर क्या ये नहीं समझ पाई? बता मुझे क्या हुआ है। खाने को मिल जाता है माँ, पर सब चाहते हैं कि मैं आखिर में खाऊं। मुझे बहुत भूख लगती है। सब देर से और अपने समय से खाते हैं। ऐसे में मैं क्या करूं? जीजा जी के पसंद नापसंद का सबको कितना ख्याल है, पर मेरी पसंद तो छोड़ो, कभी कभी तो बचा कुचा ही मिलता है। नीतू ने रोते हुए कहा, तू मेरी औलाद है ना? ससुराल में अदला बदला तो नहीं हो गया? शेरनी भेजी थी, चूहिया कैसे बन गई? यहाँ तो सबको चुप करा देती थी, वहाँ क्या बदल गया? और तूने अंकित को यह सब बताया? उसके सामने हो रहा है ना यह भेदभाव? तुझे और कोई तकलीफ तो नहीं? नीतू की माँ ने उसे ऊंचे स्वर में पूछा।
अंकित अच्छे हैं माँ, मैं उन्हें चाहती भी हूँ, पर इन सब चीज़ों में कुछ कहते नहीं। उनकी माँ भी तो कब से यही रीतियाँ निभा रही है। वो तो 10 दिन पुराना खाना भी खुशी से खा लेंगी, अपने दामाद को नहीं देंगी, पर उम्मीद करती हैं कि मैं खा लूँ चुपचाप खुशी से, पर मुझसे नहीं होता। लोगों को यह भेदभाव कोई कारण नहीं लगता, पर क्या दामाद और बहू को बराबर प्यार और इज्जत नहीं देना चाहिए? मैं हमेशा सबको खुश करने में लगी रहती हूँ। जीजा जी तो सबसे बड़े ताव से बात करते हैं, फिर भी उन्हीं को सर पर चढ़ाया जाता है। क्यों माँ? नीतू ने कहा। तो फिर तू इतने दिन चुप कैसे रही? हमने तो तुझे ऐसे नहीं पाला था, तू खुद भी ऐसी नहीं थी। सम्मान और प्यार अपनी जगह है और आत्मसम्मान अपनी जगह। तुझे मुंह खोलकर अपने लिए खड़ा होना होगा। कल को तेरी बच्ची हुई तो उसके साथ भी यही सब हुआ तो क्या करेगी? रोती रहेगी? मैं और तेरे पापा हमेशा तेरे साथ हैं, पर उम्र भी हो रही है हमारी। किसी पर भी निर्भर मत हो। अपने लिए ही नहीं, अपनी बच्ची के लिए मुंह खोल। नीतू ने अपनी माँ की बात सुनकर सोचा, अगर उसे बेटी हुई तो वह उसे क्या सिखाएगी? मुझसे तेरी भूख देखी नहीं जाती, क्या तू देख पाएगी अपने बच्चे को भूखा? नीतू खुद पढ़ी लिखी होकर अपने लिए बोल नहीं पा रही, उसकी बच्ची भी भूखी रह गई तो? मैं समझ गई माँ, कहकर नीतू मुस्कुराई। मैं आपको बाद में फ़ोन लगाती हूँ। नीतू खाने के टेबल पर गई और लेकर प्लेट अपने खाना डालने लगी। सब उसकी ओर हैरानी से देख रहे थे। नीतू की सास कमला ने उसे रोकने की कोशिश की तो नीतू ने कहा, माँ, बाबा, दीदी, जीजाजी और अंकित, मुझे भूख लगी है और बहुत भूख लगती है। गर्भवती होने से पहले मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। हमारे घर में ऐसा कोई नियम नहीं था, जिसको भूख लगती थी वो खा लेता था। अब भूख को कैसे समझाऊं मैं रीति रिवाज? आप सबको जब खाना है मैं परोस दूंगी, पर मुझे जब भूख लगेगी मैं खाऊंगी। और हाँ माँ जी, मेरे घर में पुराना खाना नहीं खाते हैं। मैं तो बस आपकी खुशी के लिए सब कर रही थी। क्या आप जीजा जी को बासी खाना दोगी? अब नहीं होता मुझसे, मैं भी खीर गुलाब जामुन खाऊंगी। और हाँ, पनीर की सब्ज़ी तो आप सिर्फ जीजा जी, दीदी और अंकित के लिए रखती हैं, उनको जो पसंद है। मैं गर्भवती हूँ, फिर भी किसी को मेरी भूख की कोई परवाह नहीं है। तो अब मैं अपनी पसंद से ही खाऊंगी। माँ जी, आप मुझे अपने जैसा बनाना चाहती हैं, लेकिन मैं आपकी जैसी नहीं हूँ। आप जैसी ना बनना चाहती हूँ। खुद को भूखा रखकर कैसे सबका पेट भरूं? क्या मैं इंसान नहीं? क्या बहू को भूख नहीं लगती? मेरा यही फैसला है, मेरी भूख पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इतना कहकर नीतू मज़े से खाने का स्वाद लेने लगी। अंकित और उसकी सास ने नीतू को खाना परोसा। नीतू अपने पेट की ओर देखकर मुस्कुराई। जो काम वह नहीं कर पाई, उसकी आने वाली संतान ने उसके लिए कर दिया। नीतू ने अपने पेट को स्पर्श किया और अपने बच्चे को धन्यवाद दिया। उसके बच्चे ने और उसकी माँ ने उसमें यह एहसास जगाया था। नीतू मुस्कुराई और खाना खाने लगी और उसने पेट भर कर खाया। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। अपनी राय कहानी के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।